Hello बच्चों, let's read the question. A pulling force making an angle theta to the horizontal is applied on a block of weight W placed on a horizontal table. If the angle of friction is phi, the magnitude of the force required to move the body is equal to, here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept and we will use here two key concept. First will be the frictional force एंड वी नो दैट हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये रिलेटिव मोशन का अपोज करता है विच इज गिवन एज एफ इक्वल्स म्यू इंटू एन के बराबर. हियर म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एन इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. सेकेंड हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम का. फ्री बॉडी डायग्राम से हमें ये पता चलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में, जिसका रिजल्टेंट फोर्स हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास एक ब्लॉक है. हम यहाँ पे मान लेते हैं ब्लॉक का जो मास है ये स्मॉल एम के बराबर है. यहाँ पे इस पे एक फोर्स काम कर रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है और हमने इस फोर्स को यहाँ पे एफ कंसिडर कर लिया है क्योंकि यहाँ पे जो ब्लॉक है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से मूव कर रहा है. तो इस पे अदर फोर्सेस को अगर हम कैलकुलेट करें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट mg काम करेगा, इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n इस तरीके से एक्ट करेगा और क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आएगी दैट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. नाउ जो हमारे पास फोर्स F है अगर हम इसके यहाँ पे कंपोनेंट बना लें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी F cos थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में जो हमारे पास कंपोनेंट आएगा दैट विल बी F sin थीटा. तो जितने भी फोर्सेज यहाँ पे काम कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग हम फ्री बॉडी डायग्राम के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन राइट डाउन कर सकते हैं. सो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस को कंसिडर करें उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट शुड बी लेस देन द अप्लाइड फोर्स, तभी जाके हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे मूव कर पाएगा. यानी हमारे पास F cos थीटा की जो वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स. और इसको अगर हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखें तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स एंड वी नो दैट जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होती है इट इज गिवन एज म्यू इंटू एन. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. दूसरा हमारे पास जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेज हैं, एक तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन काम कर रहा है, दूसरा एफ साइन थीटा. क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है इसलिए ये दोनों फोर्स यहाँ पे इसके वेट को बैलेंस करेंगे जिसको हम यहाँ पे mg से इंडिकेट कर सकते हैं. नाउ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो mg है ये वेट को इंडिकेट कर रहा है तो हम यहाँ पे mg को सिंपली रिप्लेस कर सकते हैं w से. सो इट कैन बी रिटन एज n प्लस एफ साइन थीटा इक्वल्स w. दैट विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ इस पर्टिकुलर केस में अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो वी कैन से हियर F cos थीटा विल बी इक्वल टू जो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास था दैट वाज म्यू इंटू एन. एन की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर सेकंड से लिख सकते हैं दैट विल बी W माइनस एफ साइन थीटा. दिस विल बी इक्वेशन नंबर थर्ड. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक चीज यहाँ पे दे रखी है दैट इज इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज फाई. यानी हमारे पास जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है इससे हम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन होता है उससे रिलेट कर सकते हैं. वी कैन राइट हियर एंगल ऑफ friction is given as phi and जो coefficient of friction है mu that can be related with the angle of friction which is given as mu equals tan phi. This will be equation number 4. तो equation number 4 और equation number 3 को अगर हम relate करें तो we can write f cos theta will be given as tan phi into w minus f sin theta. नाउ यहाँ पे हमें क्योंकि f की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है सो इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे जो f के यहाँ पे कोफिशिएंट है उनको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे दैट विल बी f cos थीटा. ये जो टर्म है हमारे पास दिस विल बिकम f tan phi sin थीटा विल बी इक्वल टू w इंटू tan phi. नाउ यहाँ से f कॉमन ले ले तो हमारे पास जो टर्म बचेगा दैट विल बी cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू tan phi इक्वल्स W tan phi के. हमारे पास f की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बिकम W tan phi डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू tan phi. नाउ वी नो दैट हमारे पास जो tan phi होता है इसको हम sin phi डिवाइडेड बाय cos phi लिख सकते हैं. सो इट विल बी W इंटू sin phi डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा cos phi के एंड इसको हम लिखेंगे cos थीटा प्लस साइन थीटा
इंटू साइन फाई डिवाइडेड बाय कॉस फाई के। तो कॉस फाई अगर हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करके लिखें तो ये आ जाएगा, कॉस फाई से कॉस फाई कैंसिल हो जाएगा, डब्ल्यू साइन फाई डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई के। नाउ अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो हमारे पास जो f की वैल्यू आएगी दैट विल बी w साइन फाई, जो हमारे पास डिनोमिनेटर का टर्म है ये हमारे पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी बन रही है, दैट इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी के बराबर, एंड इट कैन बी रिटन एज कॉस थीटा माइनस फाई. This will be the final answer. So from the given question we can say here the magnitude of force required to move the body is equal to W sin phi divided by cos theta minus phi. Option B will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.